तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13। क्या नाम है चैप्टर 13 का? देखो, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और आयतन। यहाँ पर 4 एक्सरसाइजेज हैं आपकी बुक में। उसमें से लास्ट वाली जो है वो सिलेबस से डिलीट हो गई है, ठीक है। तो इसकी 3 ही एक्सरसाइज करनी है, 13.1, 13.2, 13.3। ओके। यस सर। 13.1 जो है उसमें ये है पृष्ठीय क्षेत्रफल, 13.2 में आयतन, और 13.3 में है जब एक ठोस को दूसरे में बदला जाता है। जैसे लोहे का एक शेप थी, कोई ठोस था, उसको गलाकर कोई दूसरी शेप बना दी उसकी। तो उस तरह के क्वेश्चन है 13.3 में। 13.4 वाला पार्ट कट गया। 13.4 में शंकु के अलग अलग टुकड़ों की बात थी कि बीच से उसको काट दे शंकु को, तो इस तरह की शेप जो बनती है, जैसे बाल्टी होती है या गमला होता है, तो उस तरह की शेप के आयतन और क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं उसका था। तो वो सिलेबस से डिलीट हुआ है, ठीक है। तो 3 टॉपिक हम यस पढ़ सर। रहे हैं। फर्स्ट में क्षेत्रफल की बात करनी है, सेकंड में आयतन, और थर्ड में जब एक आकार को, किसी ठोस आकार को गलाकर दूसरे आकार में बदल दिया जाता है तब क्या होता है, उस तरह की है। तो अभी फर्स्ट टॉपिक है हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जितना भी है ये क्षेत्रफल हो चाहे आयतन हो, इसके लिए ठोस आकारों की आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ठोस आकार कुछ आपने पढ़े हुए हैं क्लास 9th में, उनके फॉर्मूले सारे सीखे हुए हैं, कोई नया फॉर्मूला नहीं आने वाला यहाँ पर, वो पिछले याद होने चाहिए। कौन कौन से ठोस होते हैं? एक घन, फिर एक घनाभ, एक बेलन, एक शंकु, और एक गोला। याद है? यस सर। ये 5 ठोस आकार क्लास 9th में आपने सीखे हुए हैं, इनके क्षेत्रफल और आयतन के फॉर्मूला आपने पढ़े हुए हैं। याद है? याद है? सर थोड़े थोड़े याद है। थोड़े थोड़े सर से काम नहीं बनेगा। पहले शेप बताओ, घन की शेप कैसी होती है? कोई उदाहरण बताओ घन का। इंग्लिश में क्यूब कहते हैं। डाइस। डाइस। जो लूडो का पासा होता है उस तरह की शेप को हम घन कहते हैं। ऐसी शेप होती है, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है। घनाभ, बॉक्स। चौक डिब्बा। बॉक्स, ईंट, आपका कमरा, वो घनाभ की आकृति का होता है, ठीक है। तो घन में सारी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, घनाभ में ये जरूरी नहीं है बराबर हो। घन में ये सभी इसके जो पृष्ठ बनते हैं, सतह, ये सारे वर्ग के आकार की होती हैं। घनाभ में ये आयत होते हैं। बेलन, बेलन का कोई उदाहरण? इस तरह की आकृति होती है बेलन का कोई उदाहरण? सर गिलास। गिलास अगर सीधा है तो, वैसा तिरछा सा है तो वो तो शंकु का पार्ट हो गया, ऐसे नहीं। पाइप, पाइप, पाइप नहीं होता ऐसा? यस सर। यस सर। तो वो इसी तरह का उदाहरण है। पाइप जितने भी शेप के हो आप, कोई भी वृत्ताकार आकृति एक के ऊपर एक रखते जाओ, जैसे सिक्का ही हो गया, 1 रुपए का सिक्का लिया, एक के ऊपर एक रखते जाओ, तो ऐसी बेलन के आकार बनने की नहीं बन जाएगी शेप, है ना। यस सर। तो वो सिक्के के ऊपर सिक्का रख के बेलन का आकार नहीं बना, वो सिक्का जो कॉइन है आपका वो भी बेलन के आकार का ही है। उसकी ऊंचाई बहुत कम है, हल्की सी है बिल्कुल, वो नजर नहीं आती, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर एक और सिक्का रखें तो वो और ऊंचाई बन जाती है, फिर एक और रखें तो और बन जाती है, तो इस तरह से वो पूरा बेलन बन जाता है। लेकिन कॉइन जो है वो भी एक बेलन ही है। शंकु, शंकु इस तरह की शेप होती है। उदाहरण बताओ इसका। शंकु का कोई उदाहरण? जल्दी बोलो। आइसक्रीम का कौन? यस सर। जोकर की टोपी?
बर्थडे कैप वो इस तरह की शेप की होती है ना? यस सर। और गोला, गोला बॉल। बॉल की तरह। अब वो दिखाना हो तो उसके लिए इसकी मोटाई दिखानी पड़ेगी, उसके लिए ऐसे आप लाइनें लगाकर जैसे बॉल में लगी होती हैं उस तरह से दिखा सकते हैं ना। तो ये गोला हो गया, वृत्त नहीं है, ये ध्यान रखना। इनके सबके क्षेत्रफल और आयतन के लिए फॉर्मूले थे। पहले क्षेत्रफल की देखते हैं, आज हमने क्षेत्रफल की बात करनी है जो फर्स्ट एक्सरसाइज है। आयतन के फिर हम कल परसों देख लेंगे। तो घन के क्षेत्रफल के लिए, अब क्षेत्रफल दो तरह के होते हैं, एक साइड का आता है और एक पूरा आता है। साइड का जो होता है वो अलग है, पूरा जो है वो अलग है। पहले साइड्स का देख लेते हैं। यहाँ पर उनमें जो बेलन, शंकु और गोला है उनमें इन्हें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। जो साइड्स का आता है, वक्र मतलब घुमावदार, कर्व्ड। तो इसकी साइड्स जो है घुमावदार है ना, गोलाई में, है ना। बेलन यस सर। जो है साइड से ये गोलाई में, ऊपर नीचे से प्लेन है। शंकु साइड से गोलाई में, वक्र पृष्ठ है इसका, ये सतह, पृष्ठ मतलब सतह, और ऊपर से प्लेन है ये। बेलन सॉरी गोला, गोला तो हर तरफ से ही वक्र पृष्ठीय है। तो इनमें इसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। इन दोनों में उसे वक्र पृष्ठीय नहीं कहेंगे, उसका नाम एक और बनता है, चलो जब आएगा तब देख लेंगे। ऐसे इंग्लिश में उसको लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं, साइड का। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा शायद साइड्स का। तो वो क्षेत्रफल और टोटल क्षेत्रफल वो देखना होता है। अब यहाँ पर अगर इसकी हर एक भुजा को हम ए लिख लें, ए ए ए, तो आप जानते हैं इसमें सारे ये वर्ग आ रहे हैं। तो इस एक वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा ए स्क्वायर, है ना, लंबाई यस गुणा सर। चौड़ाई। और इसमें ऐसे साइड्स में चार आएंगे, जैसे आप अपने रूम को देखें तो चार दीवारें होती है ना, तो ऐसे घन की भी ये चार दीवारें होंगी ना, जो साइड वाला इसका है चार सतह। तो उसका ऐसा ऐसा चार बार आ जाएगा, तो 4a² हो जाएगा। समझ गए? यस यस सर। सर। तो ये साइड का क्षेत्रफल हो गया इसका। और टोटल, टोटल में ऊपर छत का भी आएगा ये ऊपर वाला, और ऐसे नीचे भी होगा इसका जमीन का। तो टोटल कितनी सतह हो जाएंगी? 6 6। 6। तो उनका टोटल क्षेत्रफल 6a स्क्वायर। 6a² बन जाएगा। ठीक है, तो घन के लिए 4a² है साइड्स का, चार दीवारों का, और पूरा मिलाकर करें टोटल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो वो 6a² है, क्योंकि 6 सतह होती है। समझ गए? यस सर। यस सर। घनाभ की बात करें, घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है। लंबाई को L, चौड़ाई को B और ऊंचाई को अगर H लिखूं मैं, तो यहाँ पर इसमें हर एक साइड जो है वो आयत नजर आता है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, L × B, है ना। यस सर। तो कौन सी लंबाई चौड़ाई ले रहे हैं वो ध्यान रखना है यहाँ पर। पहले सामने वाला जो आयत नजर आ रहा है, ये वाला जिसमें मैंने शेड की, इसकी लंबाई कितनी है? ये लिखी है मैंने, छोटा L नजर आ रहा है तो जूम L। करके देख लो। L। और L इसकी चौड़ाई कितनी है? ये वाली है चौड़ाई इसकी, ये वाली H। H है। H। तो इसका क्षेत्रफल होगा L × H, H। LH प्लस ऐसा ही LH पीछे भी आएगा, इसके सामने वाली जो दीवार होगी। ठीक है, सिर्फ दीवारों का देख रहे हैं हम। चार दीवारें होंगी ना, तो एक सामने दीवार नजर आ रही है, ऐसे इसके पीछे भी तो होगी ना एक दीवार। उसको मैं यस यहाँ सर। डॉटेड दिखा देता हूँ, ऐसे ऐसे होगी वो पीछे वाली दीवार, यहाँ पीछे ये। तो उसका भी LH होगा, तो 2LH हो गया। ठीक है। यस यस। सर। और इस साइड वाली दीवार ये, इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है? B और H। तो इसका क्षेत्रफल BH होगा। और ऐसे ही इस साइड भी है यहाँ पर, ये वाली, तो 2BH हो गया। 2BH। तो इसका साइड का क्षेत्रफल जो है, इसमें 2 और H दोनों में कॉमन है, देखो, है ना, दोनों में आ यस रहा है ना सर। 2 और H। और ब्रैकेट के बाहर अगर 2 और H निकाल लें तो अंदर रहेगा L और B। तो इसको ही अगर शॉर्ट में लिख दें गुणनखंड बना के, तो 2H × L + B ऐसे बन जाता है ये इसकी चार दीवारों का क्षेत्रफल। ओके। यस सर। यस सर। और टोटल क्षेत्रफल बोलें तो उसमें ऊपर और नीचे का भी जुड़ेगा। तो ऊपर और नीचे वाले देखें अगर, जमीन का और छत का,
तो जमीन में जो ये आयत आ रहा है इसकी लंबाई L है और इसकी चौड़ाई B है। तो 2HL जो आ रहा था या LH लिख रहे थे आप, वो तो है ही। पहली जो दो दीवारें थी, फिर अगली दो दीवारों के लिए 2BH बोला आपने। फिर फर्श और छत का भी अगर इसमें जोड़ें तो वो 2L × B आ जाएगा। ठीक है, लंबाई L चौड़ाई B, दो बार वो आएगा। तो ये बन जाएगा। इसमें H तो कॉमन नहीं है लेकिन 2 कॉमन है तीनों में। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, टोटल जो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बनेगा 2LB + BH + HL। ठीक है, ये चार Yes, sir. दीवारों का क्षेत्रफल है पहला वाला जो लिखा, और ये दूसरा वाला जो लिखा, दोनों में ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। उसके बाद इसकी बात करें नेक्स्ट, बेलन की। तो बेलन में साइड का जो होता है इसे हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। तो बेलन, कोई भी बेलन हो इस तरह की शेप में हो, उसको अगर आप बीच से काट लो, यहां से ऊपर नीचे ऐसे काट लो इसको, तो खोलोगे आप तो वो आयत नजर आएगा पूरा एक। पता है? आयताकार कागज लो, उसको रोल करो, बेलन बनेगा कि नहीं? Yes, sir. तो इसका मतलब बेलन को यहाँ से, अगर ये कागज का बेलन ऐसे बनाया और यहाँ से मैं इसको कैंची से काट दूं, फिर खोल दूं इसको, इसको जो रोल किया हुआ था ये वापस खोल दूं, तो कैसा नजर आएगा? ऐसे ही नजर आएगा। Yes, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है इसका, ये जो घुमावदार सरफेस है इसका, ये पूरा क्षेत्रफल इतना ही है जितना ये इस आयत का क्षेत्रफल, इतना ही होगा ना। Yes, sir. इसमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है। इसकी ऊंचाई को हम h लिख सकते हैं, ये, और इसमें जो ऊपर नीचे जो वृत्त हैं इनकी त्रिज्या को r लिख सकते हैं। तो ऊपर जो ये वाला हिस्सा है ना, यहां से यहां तक, ये जब इसको खोला हमने, ये इसकी जो लंबाई है आयत की, वो होगी जो इसमें ये गोलाई थी इसकी वृत्त की, इसे कहते हैं इसकी परिधि। क्या फॉर्मूला होता है? 2 pi r. Pi R. तो इस आयत की लंबाई 2πr है, और ये जितनी ऊंचाई थी ना इस बेलन की, उतनी ऊंचाई यहां पर ये होगी इस आयत की चौड़ाई में, h। तो इसका क्षेत्रफल क्या बन गया? लंबाई गुणा चौड़ाई। 2 pi R H. तो ये होता है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh। अभी मैं कुछ लिख नहीं रहा हूं यहाँ पर, जो मैंने बोला है वो आपने लिखना है। जब आप घन बनाओगे, ये सारे एक ही लाइन में मत बना देना ऐसे, एक आधे पेज में आप घन बनाना, घन के सामने घन की आकृति बनाना, फिर नीचे लिखना चार दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 4πr²। फिर दूसरी लाइन में लिखना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6a²। ठीक है, ओके। Yes, sir. इसी तरह से फिर नंबर 2, घनाभ। घनाभ की शेप बनाना बड़ी सी, फिर उसके नीचे लिखना चार दीवारों का क्षेत्रफल, फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसी तरह से बेलन, बेलन की आकृति बनाना और उसके नीचे लिखना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, रिकॉर्डिंग सुनोगे उसमें लग जाएगा पता। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया? बराबर 2 pi r 2 h. pi R H. 2πrh। अब ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ये जो बेलन था इसमें सिर्फ ये वक्र पृष्ठ नहीं है, ऊपर और नीचे क्या शेप्स हैं। जब ये बेलन पूरा बंद होगा तो ऊपर से क्या शेप है यहाँ पर? वृत्त. वृत्त। इसका क्षेत्रफल कितना होता है? Pi r square. जितना ऊपर होगा वृत्त उतना ही नीचे भी होगा एक, तो डबल हो गया ना, 2πr²। Yes, sir. तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बन जाएगा? 2πrh तो था ही ना पहले ये वक्र पृष्ठीय, और इसमें साथ में 2πr² और जुड़ जाएगा, ऊपर और नीचे जो वृत्त आ रहे हैं इनका क्षेत्रफल। ओके, Yes, sir. तो दोनों में देखो 2πr कॉमन है ना। Yes, sir. यहां से बचा h प्लस यहाँ r दो बार था, उसमें से एक बाहर लिया तो एक r अंदर आ गया। तो ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाता है क्या? 2 2πr pi R into H plus R. h प्लस r या r प्लस h लिख सकते हो, जैसे आपको याद करना इजी लगे वैसे लिख लेना इसको। ठीक है, Yes, sir. ये फॉर्मूले बनाना सिखा रहा हूं मैं इसलिए, ताकि अगर याद नहीं रहे, भूल जाओ तो कम से कम बना लो। बनाने में 5 मिनट ही लगता है। समझ में आ गया ये भी? Yes, Yes, sir. sir. उसके बाद शंकु। शंकु जो है वक्र पृष्ठ, इसका वक्र पृष्ठ ये घुमावदार, इसका फॉर्मूला
कुछ तुम्हें भी तो याद होगा। हम्म। शंकु में भी शेप बनाना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये वाला है। यहाँ पर हमें तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो इसमें ऊपर वृत्त आ रहा है, इस वृत्त की त्रिज्या आर, दूसरा इसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक ये एच, और तीसरी ये वाली नहीं भी दी हो तब भी निकल जाएगी, ये वाली, इसे कहते हैं स्लैंट हाइट, तिरछी ऊंचाई। ये जो तिरछी सी इसकी डिस्टेंस है ये कितना है, ओके, साइड से, Yes, sir. Yes, sir. तिर्यक ऊंचाई भी कहते हैं। तो ये इसको हम एल से लिखते हैं। अगर ये नहीं भी पता हो तब भी पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हो, समकोण त्रिभुज बन रहा है, निकाल सकते हो ना। Yes, sir. sir. तो ये एल से आपकी यहाँ पर ये निकलती है इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, पाई आर एल बनता है। इसका थोड़ा लंबा है, अगर ये निकालना हो तो पाई आर एल, वो निकालने के लिए नहीं आएगा, ये याद रखना सिंपल है, पाई आर एल, ठीक है। एल है ये तिर्यक ऊंचाई, ये नहीं दी होगी ज्यादातर क्वेश्चन में, आर और एच से पाइथागोरस प्रमेय लगाकर निकाल सकते हो, ठीक है। Yes, sir. कैसे निकालोगे, एच स्क्वेयर और आर स्क्वेयर करोगे ना, जोड़ोगे, वो एल स्क्वेयर के बराबर बनेगा, एल कर्ण है ये, और फिर उसका रूट ले लोगे। तो ये डायरेक्ट ये भी याद रख सकते हो, एल होता है एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर का वर्गमूल, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. अब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण में ये वक्र पृष्ठीय जो है ये वाला, ये तो है, ये साथ में ऊपर ये वृत्त आ रहा है, एक ही वृत्त आ रहा है इसमें, तो इसका भी जुड़ेगा, पाई आर स्क्वेयर और जुड़ जाएगा, ठीक है। पाई आर एल था वक्र पृष्ठीय, इसमें पाई आर स्क्वेयर एक और जुड़ गया, दोनों में पाई आर कॉमन है, क्या बच गया, एल प्लस आर बच गया ना, यहाँ से एल, यहाँ आर दो बार था, एक बाहर लिया तो एक अंदर रह गया, ओके। Yes, sir. Yes, sir. तो पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर या आर प्लस एल, जैसे आपको ठीक लगे, मैंने दोनों में आर आर शुरू में लिख दिया, ठीक है, ओके। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पर 2 पाई आर होता है, अंदर आर प्लस एच होता है, यहाँ पर पाई आर होता है, अंदर आर प्लस एल होता है। एल कैसे निकालना है उसके लिए ये भी याद रखना है, ये कुछ नहीं है, पाइथागोरस प्रमेय है, ठीक है। Yes, sir. उसके बाद गोला, गोले में वक्र पृष्ठ चाहे संपूर्ण पृष्ठ एक ही बात है, क्यों, क्योंकि गोले में एक ही पृष्ठ होता है, एक ही सतह होती है ना पूरी। Yes, sir. बेलन में साइड में आ रहा है एक वक्र पृष्ठ, ऊपर एक वृत्त आ रहा है, नीचे एक वृत्त आ रहा है। शंकु में साइड्स का वक्र पृष्ठ आ रहा है, ऊपर एक इसमें वृत्त आ रहा है, लेकिन गोला जो है पूरा एक ही पृष्ठ से बना होता है। तो उसमें वक्र पृष्ठ की बात करें चाहे संपूर्ण पृष्ठ की, वो एक ही हो जाता है। इसका जो क्षेत्रफल बनता है वो 4 पाई आर स्क्वेयर बनता है। पाई आर स्क्वेयर तो पता ही है आपको पहले से ही, वृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ 4 लगता है साथ में, मतलब एक गोले का वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ उतना होता है जितना उसी अगर त्रिज्या के 4 वृत्त का क्षेत्रफल होगा, ओके, 4 के बराबर। एक वृत्त का होता है ना पाई आर स्क्वेयर, तो 4 वृत्तों के बराबर 4 पाई आर स्क्वेयर, ओके। Yes, sir. तो ये फॉर्मूले याद करने हैं पहले तो, ये सिर्फ क्षेत्रफल के बनाए, आयतन के भी बनेंगे इसी तरह से, आयतन के सिंगल सिंगल ही बनेंगे हर एक के लिए, तो वो आयतन के भी याद होने चाहिए। तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो उसमें क्षेत्रफल के हैं, तो उसके लिए आपने ये फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेने, ओके। Yes, sir. इनको लिख लेना आधे आधे पेज में अलग अलग समय, ठीक है। यस सर। ये दो जो है इनमें लिखना है 4 दीवारों का क्षेत्रफल, ये वाले जो है इनमें लिखना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखना है इनमें, और इनमें लिखना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसका जो गोला है इसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी यही है जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है, क्योंकि एक ही सतह है, एक ही पृष्ठ है। तो ये सारे याद कर लेना, फिर इनका यूज करेंगे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चंस क्या है यहाँ पर, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस तो पिछली क्लास में थे कि बेलन का क्षेत्रफल निकालो, घन का निकालो, इनमें से किसी भी एक शेप का। यहाँ पर क्या है, शेप्स का कॉम्बिनेशन है। आपको ऐसे बोलेंगे जैसे एक शंकु है जो बेलन के ऊपर रखा हुआ है, ऐसी शेप, और ऊपर से ऐसी शेप। टेंट नहीं होता, इसी तरह का होता है ना टेंट, नीचे से इस शेप का, ऊपर से इस शेप का।
तो जब इस तरह का हो तो इसमें कितना कपड़ा लगा, तो कपड़ा क्षेत्रफल में ही लगेगा, यहाँ पर इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में और इसके वक्र पृष्ठीय, तो दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के फिर जोड़ेंगे तो दोनों के फॉर्मूले चाहिए। तो इस तरह से होगा। ऐसे ही बोल देंगे कि एक घन की आकार की कोई शेप है, कोई बिल्डिंग है और उसके ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है ऐसे, तो ऐसी कोई शेप है तो उसका क्षेत्रफल टोटल कितना है, आयतन भी आएगा अगली एक्सरसाइज में। तो इस तरह से दो या दो से ज्यादा ठोस आकारों के कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. तो वो यहाँ पर देखना है, कॉम्बिनेशन संयोजन कहेंगे हिंदी में। तो बुक में अलग अलग दिए हुए हैं एग्जाम्पल्स, उनको देख सकते हो। अगर फॉर्मूले समझ में आ गए हो तो इन फॉर्मूले का यूज करके कुछ एग्जाम्पल्स आप करके देखना, और कल हम इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है। Yes, sir. तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल करते हैं।